कांग्रेस की स्टार प्रचारक और छतरपुर की पूर्व डिप्टी कलेक्टर निशा बाम्बरे एक दिवसीय प्रवास पर भिंड विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी का प्रचार करने भिंड पहुंची, जहां पर उन्होंने शहर और ग्रामीण अंचलों में कई सभाएं कर कांग्रेस के लिए वोट मांगे। वहीं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के सामने उन्होंने कहा कि मैं बालाघाट में जन्मी हूं, यदि मैं चंबल में जन्म लेती तो अच्छा होता। चर्चा करते हुए कहा कि राजनीति का सफर कठिन होता है और आज के युवा दूर से बैठकर कहते हैं कि राजनीति गंदी होती है। आज के युवाओं को राजनीति में आना चाहिए और गंदगी साफ करने के लिए गंदगी में उतरने की आवश्यकता है। निशा बाम्बरे ने कहा कि उन्होंने संविधान की रक्षा के लिए पद का त्याग किया है। वहां रहते हुए वे संविधान की रक्षा नहीं कर पा रही थी। पद प्राप्त करना अथवा विधायक बनना उनका कोई लक्ष्य नहीं है। दूसरी ओर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है कि वह महिलाओं को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहती है। इसी वजह से उन्होंने आखिरी समय पर जाकर उनका इस्तीफा मंजूर किया, जिससे वे राजनीति में आकर विधानसभा के मंच पर कोई सवाल खड़े होकर कोई पढ़ी लिखी महिला सवाल न उठा सके। इस दौरान पूर्व कलेक्टर ने कहा कि चुनाव लड़ने का उनका कोई उद्देश्य नहीं था। कांग्रेस के विचारों से वे प्रभावित है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने मेरे साथ मेरी लड़ाई लड़ी। कांग्रेस की 230 में से मध्य प्रदेश की एक सीट मेरे लिए रोक कर रखी गई थी। मुझे चुनाव लड़ना, लेकिन बीजेपी ने उन्हें रोकने के लिए हर पैंतरा आजमाया। पिछले दिनों से चल रहे विवाद को लेकर कहा कि मेरे अधिकारों की लड़ाई है। इस लड़ाई में कांग्रेस मेरे साथ खड़ी रही, इसलिए कांग्रेस ने चाहा कि मैं कांग्रेस का प्रचार करूं। मैं सिपाही की भांति प्रचार पर उतरी हूं, जबकि बीजेपी चाहती थी मेरी नौकरी चली जाए और मैं चुनाव भी नहीं लड़ पाऊं। देखिए, मुझे संवैधानिक अधिकारों को प्राप्त नहीं कर पाई, इसीलिए मैंने ये पद से इस्तीफा दिया। और चुनाव तो लड़ना था, लेकिन अगर मौका नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आगे बहुत सारे मौके मिलेंगे। हमारा उद्देश्य किसी पद को पाने का नहीं है। मैं इंजीनियर भी रही, डीएसपी, डिप्टी कलेक्टर, और आगे भी जो होगा वो बेहतर होगा, तो उसका कोई मलाल नहीं है, क्योंकि उद्देश्य है संविधान की रक्षा करना और लोकतंत्र की रक्षा करना। है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये नहीं चाहती थी कि कोई पढ़ी लिखी महिला राजनीति में आए और वो भी कांग्रेस में चली जाए, तो रोकने के लिए उन्होंने, क्योंकि मैं अनुसूचित जाति वर्ग से आती हूँ, तो उनकी मानसिकता अभी भी वही है कि कैसे रोका जाए एक पढ़ी लिखी महिला को आने से, एक ऐसे व्यक्ति को आने से जो अपनी बात विधानसभा के पटल में बेबाकी से रख सके, क्योंकि ये तो चाहते ही है कि दलित वर्ग जो है, आदिवासी वर्ग जो है, आज भी इनका गुलाम बना रहे, और यही कारण रहा कि मुझे भी आगे आने से इन्होंने रोका। कांग्रेस पार्टी हमेशा महिलाओं के अधिकारों और उनके सशक्तिकरण के लिए पक्षधर रही है। वही उसी का नतीजा है कि मैं भी आज कांग्रेस पार्टी में आई हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी में क्यों नहीं गई? क्योंकि मुझे लगता है कि महिलाओं को अवसर यही मिल सकते हैं, अपनी बात रखने का मौका कांग्रेस पार्टी ही दे सकती है। लेकिन फिर भी जो हम कहते हैं सरपंच पति, पार्षद पति, ये विधायक पति, इसमें सुधार होने की बहुत जरूरत है। और इसमें सोच पुरुषों को भी बदलना पड़ेगा, इसमें सोच महिलाओं को भी खुद को बदलना पड़ेगा। आज अगर मैं अपने 3 साल के बेटे को, अपने परिवार को, अपने पति को छोड़कर आई हूँ, तो वो इसीलिए कि मेरे परिवार की सोच ऐसी होगी, मेरी सोच ऐसी होगी। तो इसमें सभी को एक साथ काम करने की जरूरत है। हम किसी एक को दोष नहीं दे सकते।